रुद्र रुद्र महारुद्र शिव शंकर प्रलयंकर भूतनाथ हो महाकाल अघोराय अभयंकर। ओम नमः शिवाय। सावन माह भोलेनाथ का सबसे प्रिय माह है। मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में भगवान शिव पृथ्वी पर अवतरित होकर अपनी ससुराल गए थे। कहते हैं कि हर वर्ष इसी माह में महादेव अपनी ससुराल जाते हैं। इसी वजह से शिव शंभू की कृपा प्राप्त करने के लिए यह सुनहरा अवसर होता है उनको प्रसन्न करने का। इसीलिए सावन माह में आज हम आपको भगवान शिव और माता पार्वती के संवाद की एक कथा सुनाने जा रहे हैं कि कैसे मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार ही सुख दुख पाता है। तो हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि इस कथा को पूर्ण अवश्य सुने, क्योंकि आधी अधूरी कथा सुनने का कोई भी फल नहीं मिलता, साथ ही साथ पाप और लगता है। इसीलिए आप इस कथा को पूर्ण अवश्य सुने। नमस्कार, स्वागत है आपका सनातन ज्ञान और संस्कार चैनल पे। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, मैंने पृथ्वी पर देखा है कि जो भी व्यक्ति पहले से ही अपने दुख से दुखी है, आप उसे और भी ज़्यादा दुख प्रदान करते हैं, और जो सुख में है आप उसे दुख नहीं देते हैं। भगवान शिव ने इस बात को समझाने के लिए माता पार्वती को धरती पर चलने के लिए कहा, और दोनों ने इंसानी रूप में पति पत्नी का रूप लिया और एक गांव के पास डेरा जमाया। शाम के समय भगवान ने माता पार्वती से कहा कि हम मनुष्य रूप में यहाँ आए हैं, इसीलिए यहाँ के नियमों का पालन करते हुए हमें यहाँ भोजन करना होगा। इसीलिए मैं भोजन सामग्री की व्यवस्था करता हूँ, तब तक तुम भोजन बनाओ। भगवान के जाते ही माता पार्वती रसोई में चूल्हे को बनाने के लिए बाहर से ईंटें लेने गई और गांव में कुछ जर्जर हो चुके मकानों से ईंटें लाकर चूल्हा तैयार कर लिया। चूल्हा तैयार होते ही भगवान वहां पर बिना कुछ लाए ही प्रकट हो गए। माता पार्वती ने उनसे कहा कि आप तो कुछ लेकर ही नहीं आए, भोजन कैसे बनेगा? भगवान बोले, पार्वती जी, अब तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भगवान ने माता पार्वती से पूछा, तुम चूल्हा बनाने के लिए इन ईंटों को कहाँ से लेकर आई? तो इस पर माता पार्वती ने कहा, प्रभु, इस गांव में बहुत से ऐसे घर भी हैं जिनका रख रखाव सही ढंग से नहीं हो रहा है। उनकी जर्जर हो चुकी दीवारों से मैं ईंटें निकाल कर ले आई। भगवान ने फिर कहा, जो घर पहले से खराब थे तुमने उन्हें और खराब कर दिया। तुम ईंटें उन सही घरों की दीवार से भी तो ला सकती थी। माता पार्वती बोली, प्रभु, उन घरों में रहने वाले लोगों ने उनका रख रखाव बहुत सही तरीके से किया है और वो घर सुंदर भी लग रहे हैं। ऐसे में उनकी सुंदरता को बिगाड़ना उचित नहीं होता। भगवान बोले, पार्वती जी, यही तुम्हारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर है। जिन लोगों ने अपने घर का रखरखाव अच्छी तरह से किया है, यानी सही कर्मों से अपने जीवन को सुंदर बना रखा है, उन लोगों को दुख कैसे हो सकता है? मनुष्य के जीवन में जो भी सुखी है वो अपने कर्मों के द्वारा सुखी है, और जो दुखी है वो भी अपने कर्मों के द्वारा ही दुखी है। इसीलिए हर एक मनुष्य को अपने जीवन में ऐसे ही कर्म करने चाहिए जिससे उनकी इतनी मजबूत व खूबसूरत इमारत खड़ी हो कि कभी भी कोई भी उसकी एक ईंट भी निकालने ना पाए। हमें उम्मीद है कि माता पार्वती और भगवान शिव के संवाद की ये कथा आपको अवश्य पसंद आई होगी। सावन में इस कथा का श्रवण करने से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। आज की कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। ऐसी ही धार्मिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।